पिशीमुनी ने किया ठाकुर हवेली पर कब्जा, अहाना ने किया पोल्टू पर पलटवार। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां षड्यंत्रों के घेरे और भी गहरे होने वाले हैं। ऑफिस में अहाना के खिलाफ जो जाल बुना गया था वह केवल एक शुरुआत थी। अहाना ने रात भर जागकर उन दस्तावेजों को खंगाला जिन्हें गांगुली सर संदिग्ध बता रहे थे। उसे जल्द ही समझ आ गया कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि डिजिटल छेड़छाड़ की गई है ताकि उसे बदनाम किया जा सके। जब अहाना ने लैपटॉप की हिस्ट्री और लॉग्स चेक किए तो उसे एक ऐसा सुराग मिला जो सीधा उसके घर की ओर इशारा कर रहा था। उस कंप्यूटर को एक्सेस करने वाले आईपी एड्रेस का तार पोल्टू के किसी करीबी दोस्त से जुड़ा हुआ था। अहाना के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसे यकीन हो गया कि पोल्टू ने तलाक के साथ साथ अब उसकी नौकरी और करियर पर भी वार करना शुरू कर दिया है। अगले दिन की सुबह चट्टोपाध्याय निवास में एक भारी सन्नाटे के साथ हुई। दुर्गा देवी घर के आंगन में तुलसी के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में रात भर की थकान थी, लेकिन इरादे अभी भी फौलादी थे। तभी घर के बाहर फिर से शोर सुनाई दिया। पिशीमुनी, पोल्टू और उसकी नई दुल्हन, जिसका नाम पुजारन है, एक वकील के साथ वापस आ गए थे। पिशीमुनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने चिल्लाकर कहा कि बड़ी भाभी, आप हमें घर से निकाल नहीं सकती। ये कानूनी रूप से पोल्टू का भी घर है और हमारे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि हम इस घर के एक हिस्से में रह सकते हैं। वकील ने जैसे ही कागजात दिखाए, दुर्गा देवी का खून खौल उठा। उन्हें समझ आ गया कि पिशीमुनी ने रातों रात कोई बड़ी चाल चली है। घर के अंदर का बंटवारा अनिवार्य हो गया। पिशीमुनी ने जिद करके घर के दाहिने हिस्से पर कब्जा कर लिया और जानबूझकर रसोई का वह हिस्सा चुना जहां पारो अपनी मूर्तियों का काम करती थी। पुजारन, जो पहली नजर में भोली लग रही थी, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने आते ही पारो की बनाई हुई मिट्टी की अधूरी मूर्तियों को कचरा समझकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब पारो ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुजारन ने बड़े अहंकार से कहा कि अब इस घर की नई बहू मैं हूँ और यहाँ वही रहेगा जो मुझे पसंद है। तुम्हारा ये मिट्टी का धंधा इस घर की शोभा नहीं बढ़ाता। पारो की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी अहाना ऑफिस से वापस लौटी और पुजारन का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अहाना ने गरजते हुए कहा कि खबरदार जो दीदी की मेहनत को छुआ। तुम इस घर में कानूनी कागज की बदौलत आई हो, हक की बदौलत नहीं। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी असलियत सामने आएगी उस दिन यही कागज तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। पिशीमुनी ने अहाना को चुप कराने की कोशिश की और कहा कि तू अपनी नौकरी की चिंता कर अहाना, सुना है ऑफिस में तेरे नाम के चर्चे बहुत खराब चल रहे हैं। अहाना समझ गई कि पिशीमुनी को ऑफिस की हर बात की खबर है, जिसका मतलब था कि साजिश की जड़ें घर के अंदर ही है। अहाना ने बिना डरे जवाब दिया कि मेरी नौकरी की फिक्र मत कीजिए पिशीमुनी, मैंने सच खोज लिया है और बहुत जल्द वह सबकी सामने होगा। उसी शाम अर्जुन अहाना के पास आया। वह अहाना की हालत देखकर बहुत परेशान था। उसने बताया कि उसने पोल्टू के दोस्तों पर नजर रखी थी और उसे पता चला है कि पोल्टू ने पुजारन के भाई के साथ मिलकर अहाना के ऑफिस के सर्वर को हैक करने की कोशिश की थी। अर्जुन ने अहाना को एक पेन ड्राइव दी जिसमें उन दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। अहाना को अब अपनी बेगुनाही साबित करने का हथियार मिल चुका था, लेकिन उसने तय किया कि वह सही समय का इंतजार करेगी। वह चाहती थी कि पोल्टू और पिशीमुनी खुद अपने जाल में फंसे। इधर पारो ने अपनी हार मानने के बजाय एक नया रास्ता चुना। दुर्गा देवी ने उसे हिम्मत दी और घर के पिछवाड़े का एक छोटा सा कमरा उसके काम के लिए खाली करवा दिया। पारो ने अपनी बेटी को साथ लेकर फिर से मिट्टी को आकार देना शुरू किया। इस बार उसकी मूर्तियों में एक अलग ही दर्द और ताकत झलक रही थी। मोहल्ले की अन्य महिलाएं जो पहले पारो को हिकारत से देखती थीं, वे अब उसके संघर्ष को देखकर उसके साथ जुड़ने लगी। पारो ने तय किया कि वह दुर्गा पूजा के लिए इस बार सबसे बड़ी और सबसे सुंदर प्रतिमा बनाएगी और इसके जरिए अपनी पहचान वापस पाएगी। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब पुजारन का पिछला राज सामने आने लगता है। अहाना को पता चलता है कि पुजारन की यह पहली शादी नहीं है और वह केवल पोल्टू की संपत्ति के लिए इस घर में आई है। पुजारन और पिशीमुनी के बीच भी अनबन शुरू हो जाती है क्योंकि पुजारन पिशीमुनी की गुलामी करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वह घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी और उसने पिशीमुनी को ही घर के काम करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। पिशीमुनी को अब एहसास होने लगा कि पारो कितनी सहनशील थी, लेकिन उसका अहंकार उसे यह सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अगले हफ्ते घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया जो पोल्टू और पुजारन की शादी के स्वागत के लिए पिशीमुनी ने रखी थी। पिशीमुनी ने जानबूझकर अहाना के बॉस गांगुली सर को भी आमंत्रित किया ताकि वह सबके सामने अहाना को जलील करवा सके। पार्टी के बीच में जब मेहमानों का जमावड़ा था, पिशीमुनी ने गांगुली सर से पूछा कि अहाना के केस का क्या हुआ, क्या वह चोर साबित हुई। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। अहाना ने शांत भाव से आगे कदम बढ़ाया और एक प्रोजेक्टर स्क्रीन चालू कर दी।
उसने कहा कि आज सबको सच पता चलेगा। अहाना ने वह पेन ड्राइव चला दी जिसमें पोल्टू और पुजारन के भाई की साजिश साफ सुनाई दे रही थी। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ गया। मेहमान कानाफूसी करने लगे। अहाना ने गांगुली सर को वे असली लॉग्स भी दिखाए जो साबित करते थे कि डेटा के साथ छेड़छाड़ पोल्टू के कंप्यूटर से की गई थी। गांगुली सर ने सबके सामने अहाना से माफी मांगी और पोल्टू को पुलिस की धमकी दी, लेकिन अहाना ने कहा कि नहीं सर, इसे पुलिस के हवाले करना बहुत छोटी सजा होगी। इसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि ये अपनी नजरों में गिर जाए। उसी वक्त पारो भी अपनी तैयार की हुई देवी दुर्गा की एक छोटी लेकिन भव्य प्रतिमा लेकर वहां पहुंची। उसने प्रतिमा को बीच में रखा और कहा कि असली शक्ति वह नहीं जो दूसरों को गिराए, बल्कि वह है जो खुद गिरकर संभल जाए। पारो की कला देखकर वहां आए एक बहुत बड़े उद्योगपति दंग रह गए और उन्होंने पारो को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया। यह पारो की जीत की पहली सीढ़ी थी। पिशिमुनी और पोल्टू अब घर के उस कोने में सिमट कर रह गए जहां से वे कभी सबको डराते थे। पुजारन ने जब देखा कि पोल्टू की सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई है और अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपनी असली चाल चली। उसने पोल्टू को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी और आधा घर अपने नाम करवा लेगी। पोल्टू अब अपनी माँ और अपनी नई पत्नी के बीच पिसने लगा। उसे अब पारो की उस खामोश सेवा की याद आने लगी जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पारो अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी। कहानी का अगला हिस्सा अहाना और अर्जुन के रिश्ते पर केंद्रित होने वाला है। अर्जुन ने जिस तरह अहाना का साथ दिया, उससे अहाना के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया है। लेकिन दुर्गा देवी को डर है कि कहीं पिशिमुनी इस रिश्ते को भी निशाना न बनाए। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे पारो अपनी मूर्तियों के जरिए सफलता के शिखर पर पहुंचती है और कैसे अहाना ऑफिस की राजनीति को पूरी तरह खत्म कर अपनी कंपनी में एक बड़ा पद हासिल करती है। पिशिमुनी अब एक नई और खतरनाक साजिश रच रही है। उसे पता चला है कि दादाजी की एक पुरानी वसीयत है जो पारो के नाम पर कुछ विशेष अधिकार छोड़ गई है। वह उस वसीयत को नष्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन अहाना और अर्जुन उसकी हर चाल पर नजर रखेंगे। इस बीच पुजारन का पूर्व पति भी शहर में कदम रख चुका है, जो कहानी में एक और धमाका करने वाला है। क्या पोल्टू अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा या फिर नफरत की यह आग पूरे चट्टोपाध्याय परिवार को लील जाएगी? बड़े घर की छोटी बहू अब केवल एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि न्याय और स्वाभिमान की एक महागाथा बन चुकी है, जहां हर किरदार अपनी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। दर्शक देखेंगे कि कैसे पारो और अहाना मिलकर इस घर की मर्यादा को फिर से स्थापित करती हैं और पिशिमुनी जैसे किरदारों को उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगले महा एपिसोड में पारो का हुनर भी फिर से सामने आएगा जब वह मोहल्ले की लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना शुरू करेगी। यह बदलाव पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। कहानी का रोमांच हर पल बढ़ता जाएगा और जीत अंततः उसी की होगी जिसके पास सत्य और धैर्य का साथ है। चट्टोपाध्याय निवास की दीवारें एक बार फिर खुशियों और न्याय की गवाह बनेंगी, लेकिन इस बार नियम और अनुशासन अहाना और पारो के होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।